हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक स्टडीज़। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने नए वीडियो से। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डाटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन। डाटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन के बीच के डिफरेंस को क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या सेम चीज़ होती है। नहीं, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो उसी डिफरेंस को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को मैंने आपके लिए बनाकर शेयर किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन? डाटा वी कैन से इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स से मतलब है कि हमारे कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, इन सब को मिलाकर ही हमारा डाटा बनता है। फॉर एग्जांपल नेम है, एज है, किसी का क्लास है, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर ही कोई नंबर है, ये सब चीज़ें मिलाकर हमारी डाटा बनती है। या फिर हम एक और जर्नल टर्म में बोल सकते हैं, या कोई भी रॉ मटेरियल, अ कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल कैन ऑल्सो बी से वी कैन से इट इज़ अ डाटा। डाटा हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। डाटा हमारा टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, डाटा हमारा वीडियो फॉर्म में हो सकता है, डाटा हमारा ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिक फॉर्म में हो सकता है। तो डाटा हमें हर जगह अवेलेबल होता है, हर किसी फॉर्म में हमें डाटा मिल सकता है। जैसे कि अगर हमें कोई स्कूल का डाटा, स्टूडेंट्स का डाटा स्कूल में अगर हमें रिकॉर्ड करना है, तो हमें हर बच्चे का नाम पता होगा, हर बच्चे का एज, उनके मार्क्स, ये सब हमारा एक डाटा होगा। तो ये होता है डाटा। अब इसी डाटा को अगर हम प्रोसेस करते हैं तो हमें क्या मिलती है? इन्फॉर्मेशन। अब एग्जांपल मैं उसी से ले लेती हूँ कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है स्टूडेंट का। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक आकृति नाम की एक बच्ची है, उसके मार्क्स क्या हैं, उसकी एज क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसको मैं एक पर्टिकुलर आपसे बोलूँ कि आई वांट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स एवरीथिंग, तो उसको प्रोसेस करने के बाद हमें उस बच्चे का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा, जिसको हम इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। मीन्स उस डाटा, जो मैंने थाउजेंड्स ऑफ डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा में से हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन को निकालना है तो वो हमें प्रोसेस करने के बाद, डाटा को प्रोसेस करने के बाद मिलती है जो रिज़ल्ट, वो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसका मैं एक बहुत इजी सा जर्नल एग्जांपल लूँगी जो कि आपको डेली यूज़ में से समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आई वांट अ शुगर, आई वांट मिल्क एंड आई वांट टी बैग्स और अ टी। तो इन सब चीज़ों को मिलाऊंगी मैं। अगर आपको बोला जाएगा कि आपको चाय किसी को पिलानी है, तो यू विल नॉट सर्व दैट ऑल द रॉ मटेरियल्स इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। आप उनको सारे सामान को मिलाकर स्टोव पर रखकर देन इट विल बिकम अ टी। वो प्रोसेस हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? वो सारे सामान को हमने कॉम्बिनेशन करके, कलेक्शन करके मिलाया, उसको हमने प्रोसेस किया, तब हमें रिज़ल्ट क्या मिला? हमें चाय मिली जिसको हम पी सकते हैं, जो हमें चाहिए थी एग्जैक्टली। तो ऐसे ही हम डाटा कलेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, इन एनी फॉर्म, टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो। उसके बाद उनको कलेक्ट करने के बाद उन्हें प्रोसेस किया जाता है, और जो उनका रिज़ल्ट हमें मिलता है, उन पर्टिकुलर डाटा से जो हमें रिज़ल्ट मिलता है, वो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो लेट अस हैव दिस डिफरेंस with these following points. First point is data is random facts and figures. कोई भी randomly कलेक्ट किया हुआ फैक्ट्स और फिगर्स किसी भी चीज़ के बारे में, वो हमारा डाटा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव कलेक्टेड 4 नंबर्स 43, 65, 83। तो ये आई हैव कलेक्टेड दिस 4 नंबर, बट व्हाट आर दीज 4 नंबर? वी कैन नॉट से एनीथिंग। हम इनको ये नहीं बोल सकते कि ये क्या है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। नो, दैट इज़ नॉट इन्फॉर्मेशन। आई हैव ओनली कलेक्टेड 4 नंबर्स। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? अगर आपको पता नहीं है कि वाई आई हैव कलेक्टेड दिस 4 नंबर, तो यू कैन इंटरप्रेट इज एज अ रोल नंबर। आप उसको एक मार्क्स को भी दे सकते हो, आप उसको इंग्लिश मार्क्स भी बता सकते हो, आप उसको मैथ्स मार्क्स बता सकते हो। अगर हम स्टूडेंट के कंटेक्स्ट में देखें, अगर मैंने उसके साथ ऐड कर दिया कि दीज आर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश ऑफ क्लास 4 थे, देन व्हाट इट विल बिकम, वही 4 नंबर जो हमने कलेक्ट किए हैं, वो क्या बन जाएगा? हमारा इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। डाटा हैज़ टू बी प्रोसेस्ड। जब तक डाटा को हम प्रोसेस नहीं करेंगे, हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। इन्फॉर्मेशन डज़ नॉट नीड एनी प्रोसेसिंग, क्योंकि डाटा से ही प्रोसेस करने के बाद ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। नो सिग्निफिकेंट अलोन। डाटा का अपने आप में, अकेले इंडिविजुअल डाटा का अपने आप में कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। एग्जाम्पल वही, इफ़ आई हैव रिटन अ 10 डिजिट नंबर इन फ्रंट ऑफ यू, ओनली अ 10 डिजिट नंबर इन फ्रंट ऑफ यू, तो व्हाट यू विल थिंक अबाउट कि ये पेन नंबर भी हो सकता है, ये फ़ोन नंबर भी हो सकता है। अगर मैं उसके सामने ऐड कर दूँ पिन नंबर ऑफ गाज़ियाबाद, देन यू विल अंडरस्टैंड, येस, ये एक पिन नंबर है गाज़ियाबाद
बात का, तो मीन्स दैट फ़ोन नंबर पर्टिकुलर डाटा कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट अलोन। उसके साथ जब हमने ऐड किया एक और चीज़ को, प्रोसेस किया कि वो पिन नंबर है गाज़ियाबाद का, देन यू विल गेट टू नो, तब हमारे लिए वो यूज़फुल बना। तो जो चीज़ यूज़फुल नहीं है वो हमारे लिए डाटा है, उस पर इंडिविजुअल डाटा स्पेशली दैट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर अस। जब तक कि उसको प्रोसेस करके हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा दैट, तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। Data does not depend on information. Data is only collected by someone's from so many places. और information cannot be processed without data. और information को हम तब तक process नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास data नहीं होगा। I have taken one example for you here. I have collected so many datas from different places. I have collected number, this name, this number, this place, and so many things I have written. अब I cannot judge that this person phone number is this or what it is. I cannot say कि ये number ही है इस person का। जब मैं इसको process करूँगी और इस process form में like this I will show कि this is a number, this is a person who's that person is living in this Jagrati Vihar, her house number is 34, her phone number is this। अब मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये फ़ोन नंबर है and she is living in Delhi and studied at कानपुर। I have written only IIT कानपुर, तो वो पढ़ाई की उन्होंने IIT कानपुर में। now it became, now this data, particular data became the information। सो आई थिंक आपको शायद इस वीडियो को देखकर डाटा इन्फॉर्मेशन के डिफरेंस आपके लिए क्लियर हो गया होगा। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक वेट करें और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।